अस्सलामुअलैकुम, वेलकम हो गया आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी डायरी में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में, आमीन सुम्मा आमीन। खैर जनाब, आजकल लाइफ काफ़ी टफ़ चल रही है और सोच रही हूँ कुछ दिल की बातें शेयर कर लूँ। दिल की बातें क्या, जो चल रहा है बस वही शेयर करना है। ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये मैंने सबसे पहले देखा था। ठीक है, जब मैंने किराए के घर ढूंढना शुरू किए थे ना, तो ये सबसे पहला घर मैंने देखा था। लेकिन बस इत्तेफाक की बात है कि आपसे शेयर करना भूल गई थी। अच्छा, तो ये घर तो आप देख ही रहे हैं किस तरह का है। किचन बन रहा था अभी, लेकिन ठीक था, इतनी अच्छी हालत नहीं थी घर की। बट मालिक मकान का कहना था कि थोड़ा सा सही करवा के दे देंगे, तो मुझे मुनासिब लगा था। इसका किराया भी मुनासिब था हमारे हिसाब से, सब कुछ ओके था। और मैंने सोचा था ठीक है, थोड़ी बहुत अगर मुश्किल होगी तो वो बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन ये है कि किराया कम है तो इसको डन करते हैं। बात कहाँ ख़राब हुई, जब मैंने इनसे पूछा कि पानी का टैंक कहाँ है, जो ज़मीन वाला टैंक होता है ना, तो वो कहाँ है, वो नज़र नहीं आ रहा। तो इन्होंने कहा कि वो जो टैंक है वो बराबर वाले घर में है। मतलब कि दो घरों का एक टैंक है। अब जो बराबर वाला घर था, ये दोनों घर जो है एक ही मालिक के थे। ठीक है, तो टैंक जो था वो बराबर वाले घर में था और बराबर में जो है वो दो कमरे थे और काफ़ी बड़ा घर था। ये घर आप देख रहे होंगे इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, एक ही बाथरूम है, एक ही किचन है। तो मैंने कहा कि ये तो काम ख़राब हो गया, क्योंकि पानी यहाँ हम पैसों से ख़रीदते हैं। तो अगर दो घरों का एक टैंक होता तो यकीनन हम दोनों पैसे मिलाकर ख़रीदते, फिर आगे चलकर मसले मसाइल होते। वो मुझे कहते कि आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, मैं उनको कहती कि आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। ये मैंने ना दूर की सोची, और बस ये सोच के ना फिर मैंने इस घर को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई। हालांकि उन्होंने मुझे काफ़ी मुतमईन करने की कोशिश की कि बराबर वाले घर में तो किराएदार आते भी नहीं हैं, रहते भी नहीं हैं, ये है वो है। बट मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो इस वजह से मैंने इस घर को मना कर दिया कि नहीं, मैं ये घर नहीं लूँगी किराए पर। वरना मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छा था घर। लेकिन पानी का जो है ना, वो आपको पता है बड़ा मसला होता है, मेन पानी का। अच्छा जी, तो ये तो हो गया। उसके बाद तो मैंने काफ़ी सारे घर देखे, जो कि मैंने कुछ घर आपको भी दिखाए। कुछ घरों की वीडियो मुझसे बनी ही नहीं, मिस्टेक हो गई कि वो वीडियो ही नहीं मैं बना पाई। खैर जी, तो उसके बाद तो ये है कि ये सिलसिला तो चलता रहा घर देखने वाला। लेकिन हर जगह पर या तो किराया ज़्यादा होता था, या फिर वो घर ऐसा होता था कि मेरे जानवर नहीं रह सकते थे, या बहुत सारी, मतलब कोई ना कोई हर जगह पर मसले मसाइल हो रहे थे। और मैं आपको सबसे बड़ी और सच्ची बात बताऊं कि इस वक्त जो हमारे हालात हैं ना, तो हम ज़्यादा किराया अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जब मैं ये घर छोड़ रही हूँ ना, ये तो एक पुरानी सी क्लिप है, जब बारिश हो रही थी, अभी जो पिछले दिनों बारिशें हुई थी, तो ये भी ऐड कर दिया क्योंकि बात करनी थी। ज़्यादा क्लिप्स मेरे पास हैं नहीं आज। तो खैर, मैंने जो है ना फिर, मतलब अब हमने जो इनको एडवांस दिया हुआ था ना, वो भी हमारा सारा किराए में कट जाएगा। ठीक है, इजाफी हमें इनको 10,000 देने होंगे, जिसमें से मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप अभी हमसे 5,000 ले लें। 5,000 मैं आपको इंशाल्लाह एक महीने के अंदर अंदर दे दूँगी। तो ये सारा सीन है। तो अब इन हालात में हम अगर कोई और घर देखते तो हमारे पास ना एडवांस की रकम होती, और किराया किस तरह से फिर हम उसका अदा करते, वो पानी कैसे ख़रीदते, बहुत सारी चीज़ें थी। जिनमें कि एक कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब पैदा करता है, किसी को अपने बंदे को फ़रिश्ता बनाकर भेज देता है, कोई वसीला बना देता है। तो बस मेरे हिसाब में भी यही हुआ है कि अल्लाह ताला ने एक इंसान को मेरे लिए फ़रिश्ता बनाकर भेजा, और उन्होंने मुझे कहा कि अभी जो तुम्हारे हालात हैं ना, तुम कोई किराए का अच्छा घर देख सकती हो ना, तुम रह सकती हो, तो मेरे घर में आ जाओ। ठीक है, किराया नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ अपना पानी ख़रीदना, अपना पानी इस्तेमाल करना। उसके अलावा गैस वहाँ पर नहीं है, तो गैस हम जो है वो सिलेंडर है हमारे पास, तो हम वो यूज़ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बस ये तुम अपना कर लेना, बाकी किराए की टेंशन मत लो, यहाँ सुकून से रहो, कुछ बचत करो, कुछ पैसे जमा करो, थोड़े बहुत जो भी होते हैं, और आराम से अपने हिसाब से फिर जो आपके लिए मुनासिब हो फिर आगे आप वो कर लेना। तो पहले तो मैं इस चीज़ को मान नहीं रही थी, ये ऑफ़र तो मुझे काफ़ी टाइम से मिली हुई थी,
काफ़ी टाइम से, जब मैंने घर देखना शुरू भी नहीं किए थे तब से, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। अच्छा जी, उसके अलावा ये भी बता दूँ, ये जो बिखेरा आप देख रहे हैं ना, तो जब घर शिफ्ट करते हैं ना तो हम लोगों का यही होता है, ठीक है। अब अगर आपको देखने में बुरा लग रहा है तो माज़रत, लेकिन ये होता है। नॉर्मल मिडिल क्लास जो घर होते हैं ना, उनमें यही चीज़ें होती हैं शिफ्ट करते वक्त, ठीक है। खैर जी, तो हम आते हैं दोबारा अपने मेन टॉपिक पर, कि उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से कहा हुआ था, मैं नहीं मान रही थी, मेरा दिल नहीं मान रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका नया घर है, ठीक है। और मैं ये भी सोच रही थी कि लोग बातें बनाएंगे कि देखो मुफ्त के घर में जा रही है, फ़ायदा उठा रही है, मतलब 100 बातें मेरे जहन में आती थी। मैं मना करती थी, मेरी कोशिश थी मुझे कोई घर मिल जाए, लेकिन बिल आखिर ये हुआ कि मुझे कोई घर नहीं मिला। किराया जो है वो हमारे लिए यहाँ मुश्किल हो रहा था देना। हमने यहाँ मालिक मकान को ऑलरेडी बता दिया था, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। अच्छा जी, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जब घर सारा क्लीन खाली हो गया तो ये घर हमने इसको साफ़ भी कर लिया है। ये आज के ही क्लिप्स हैं, आज ही इंशाल्लाह मैं चली जाऊंगी। फ़िलहाल मैं पुराने घर में बैठ के वीडियो एडिट कर रही हूँ। हैं कुछ वजूहात उसकी, वो फिर मैं आपसे आराम से इंशाल्लाह रिलैक्स होकर शेयर करूँगी। तो ये एक कमरा सहन वगैरह हमने साफ़ कर लिया था, लेकिन जो दूसरा कमरा था ना, वो फिर हमने थोड़ा लेट साफ़ किया। तो ये है कि लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, बल्ब वगैरह भी सारे हमने निकाल दिए, तो उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई। बाकी दिन में मैं जितनी बना सकती थी वो मैंने बना ली। तो यह है कि फिर उन्होंने जो है मुझे काफ़ी कहा, बहुत समझाया, और मुझे भी फिर यही एक रास्ता नज़र आया कि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो मैंने ना चाहते हुए भी ये फ़ैसला ले लिया है, और अब मैं उस घर में शिफ्ट होने लगी हूँ। सामान सारा जा चुका है। थोड़ी शर्मिंदगी भी है मुझे कि मैं मुफ्त में रहने जा रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। यकीन करें, सारी ज़िंदगी किराए के घरों में रहे हैं, किराया अदा किया है, वो एक अलग बात होती है, लेकिन इस तरह किसी के नए घर में आप ऐसे चले जाओ तो थोड़ा सा ना शर्मिंदगी होती है। लेकिन बस ये सब अल्लाह के काम है। मैं ना दिल से ऐसा चाहती थी, और ना अब मैं इसमें जो है ना मैं मुतमईन या खुश नहीं हूँ, मजबूरी है। बस दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी करे और मेरे लिए ऐसे असबाब पैदा करे कि हम अपना कोई ऐसा ठिकाना कर सकें कि हमें ये जो दर बदर एक तरह से भटकना पड़ता है ना, ये ना भटकना पड़े। तो इंशाल्लाह जब मैं वहाँ चली जाऊँगी नए घर में, काफ़ी वहाँ भी मैंने जो सारा सामान वहाँ जा जा के फेंका हुआ है ना, उसको भी सारा सेट करना है। तो यह है कि वहाँ एक कमरा होगा मेरे अंडर में, किचन होगा, वॉशरूम होगा। घर काफ़ी उनका प्यारा है। एक कमरा उनके अपने अंडर में होगा, ठीक है, वो ख़ुद भी अभी वहीं पर हैं। तो एक कमरा उनके पास है, एक कमरा मेरे पास होगा, और वहाँ सहूलियात काफ़ी हैं। एक जो है वो गैस नहीं है, बाकी माशाल्लाह घर तो काफ़ी प्यारा है। तो वो आप जब देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। लेकिन यह है कि मैं फिर भी खुश नहीं हूँ इतने अच्छे घर में जाके भी, क्योंकि बस जो समझ सकता है वो समझ जाए। ये ना लास्ट क्लिप आपसे जो शेयर कर रही हूँ ना, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया है। बकरियों के लिए मैंने आग जलाई है, क्योंकि यहाँ मच्छर काफ़ी हैं, और वो जो अंदर वाला सहन है ना, वो हमने सारा धो लिया है। तो मैं बकरियों को वहाँ अब नहीं बांध सकती, क्योंकि फिर ये गंदगी करेंगी। अब यहाँ से जब बकरियाँ लेके जाएंगे ना, तो ये वाला सहन फाइनल रह गया है। इस सहन की सफाई करके फिर हम चले जाएंगे। तो घर क्योंकि ये करीब ही है, दूसरा वाला भी, तो कोई मसला नहीं है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, कितनी भी रात हो जाए। तो बस अभी तक यही था। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपको अपडेट देती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।